हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, यूर होस्ट एंड द यूर वेट। तो गाइज आपने देखा ही है जैसे कि हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वीडियो के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइज आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से उसको देखना है और ऑब्जर्व करना है। और मैं आशा करता हूँ आपसे आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो गाइज आपने एक टर्म सुनी होगी यानी ब्लोट की टर्म, यानी पेट के अंदर ब्लोट डेवलपमेंट हो गया है। और आप कई बार ऑब्जर्व भी करते होंगे कि आपके जो डॉगी को ब्लोट की कंडीशन डेवलप हो गई है, यानी उसका पेट है थोड़ा स्वेल करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम ब्लोट बोल देते हैं, या हम इसे गैस्ट्रिक जो डायलेशन वल्वोलस एक टर्म आती है हम ये बोल सकते हैं। और गाइस हम इसको गैस्ट्रिक टोर्शन भी बोल देते हैं। तो गाइस इसको गैस्ट्रिक टोर्शन बोलने का मतलब क्या है, जो स्टमक है वो रोटेट कर जाता है इस कंडीशन के अंदर। तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लोट होता क्या है। देखिए गाइस, अगर पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर जो आपके डॉग की बेली है उसके अंदर अगर गैस की एक्यूमुलेशन हो जाए यानी गैस की फॉर्मेशन हो जाए या फ्लूइड फिल्ड हो जाए, तो गाइस उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है। तो गाइस इसको हम एक इन्फ्लामेशन जो एक टर्म आती है, यानी कोई भी रीजन है अगर वहां पे स्वेलिंग हो जा रही है तो हम इसको इन्फ्लामेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन का हमारे डॉग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो गाइस हम आपको इफेक्ट के बारे में बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो क्या होगा, आपके जो डॉग के जो पेट है यानी जो स्टमक की जो वॉल्स है यानी जहां पे ब्लड ट्रांसफर होता है वो बिल्कुल ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल ही वहां की जो कैपिलरीज है या जो वेन्स है जिसकी वजह से जो ब्लड ट्रांसफर होता है वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो गाइस और क्या होता है, जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है यानी जो स्टमक की जो वॉल होती है वो काफी ज्यादा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी बिल्कुल ही रप्चर कर जाएगी। और गाइस जो तीसरा रीजन है, इसमें ब्रीदिंग फॉल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी जो आपका जो डॉग है अच्छे से सांस भी नहीं ले पाएगा या उसको हैवी ब्रीदिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा वो हांफना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस मेन इफेक्ट ये होते हैं आपके डॉग के। और गाइज इसका एक और इफेक्ट होता है, जैसे गाइज जो हार्ट के थ्रू मसल्स जो जाती हैं यानी जो ब्लड ट्रांसफर होता है तो वो जो रेगुलेशन की एक प्रोसेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉप हो जाएगी। अब गाइज आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे जो सिम्टम्स जो शो हो रहे हैं आपके डॉग के अंदर वो मेन सिम्टम कौन कौन से हैं। तो गाइज सबसे पहला सिम्टम तो आप फिजिकली जो टॉपिकल रीजन से आप जो बाहर से ही आप जो टॉपिकली चीज़ें देखते हो यानी उसकी फिजिकल जो पेट का जो एरिया होता है वहाँ से आप देख के उसे अच्छे से ऑब्जर्व करते हो कि क्या हुआ है। तो गाइज ये सिम्टम एक इसका ये है, आपका जो डॉग है रेस्टलेस हो जाएगा गाइज, यानी बेचैन रहना स्टार्ट कर देगा। और गाइज एक ड्रूल्स की टर्म आती है। तो गाइज अब ये ड्रूल क्या होता है, देखिए गाइज ड्रूलिंग करना होता है एक्सेस अमाउंट में। जब आपके डॉग के मुंह से लार आनी स्टार्ट हो जाए तो उसको हम ड्रूलिंग एक टर्म बोल देते हैं। और गाइज इससे क्या होगा, जो स्टमक वाला जो एरिया होगा आपका जो डॉग है बार बार वहां की तरफ देखना स्टार्ट कर देगा, यानी स्टमक की तरफ अपनी नेक को बैंड करना स्टार्ट कर देगा, यानी वो शो करेगा कि मेरे पेट में कुछ ना कुछ है या मुझे पेन हो रहा है। और गाइस मेन रीजन ये होता है वो कई बार लिक भी करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो गाइस एक बात और होती है कि जो आपका जो डॉग है वोमिट करने की कोशिश करेगा, बट जब वो वोमिट करेगा तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और गाइस इसमें मेन सिम्टम ये रहता है कि डेफिकेशन जो टर्म आती है, यानी गाइस जैसे ही वो अपने जो ड्रूल्स जो स्टूल होता है उसको पास नहीं कर पाएगा, यानी उसे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी अपने स्टूल को बाहर निकालने में। सिंपली बोल तो आप तो उसको बोलते हैं पोटी करने में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसके जो सिम्टम्स की। अगर मैं बात करता हूं तो गाइज ये जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं ये एक्यूट सिम्टम थे। लेकिन अगर आपका जो डॉग है क्रॉनिक सिम्टम गेन कर रहा है, मान लो कि कोलैप्स हो गया है, तो गाइज कोलैप्स एक आगे सीरियस चल के कंडीशन है, इसके बारे में डीपली जानना जरूरी नहीं है। और गाइज क्या होता है, जो गम्स होते हैं जो मसूड़े होते हैं वो पेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी काफ़ी ज़्यादा उनमें बिल्कुल ही जान ही नहीं बचेगी, यानी बिल्कुल ही उनकी अमाउंट ही कम हो जाएगी। और गाइस सबसे पहले एक जो मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जो हार्ट बीट है काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाएगा, यानी इतनी ज़्यादा रैपिड हार्ट बीट की एक कंडीशन आपके डॉग के अंदर डेवलप हो जाएगी। क्रॉनिक सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। तो गाइस एक होता है जैसे कि आपका जो डॉग है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील करेगा, यानी पूरी बॉडी में कुछ भी जान ही नहीं बचेगी उसकी, यानी अगर वो खड़े होने की कोशिश करेगा तब भी वो लेट जाएगा। तो गाइस उसके बिल्कुल ही जान चली जाएगी बॉडी के अंदर। तो मेनली गाइस ये मैंने आपको सिम्टम बता दिए, पहले मैंने आपको एक्यूट सिम्टम बताए हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको क्रॉनिक सिम्टम से रूबरू करवाया है। तो गाइस अब मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखिए गाइस मैं आपको दो ट्रीटमेंट बताऊंगा, यानी एक एलोपैथी ट्रीटमेंट बताऊंगा और मैं आपको कुछ एक मेडिसिन भी बताने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले तो आप इस बात को जरूर ध्यान देना, अगर आपके डॉग को क्रॉनिक सिम्टम नजर आ रहे हैं, यानी आपके डॉग के अंदर क्रॉनिक सिम्टम नजर आ रहे हैं, तब आप उसको इमीडिएटली वेट के पास ले जाए, बिकॉज गाइस वेट के अलावा उसका ट्रीटमेंट और कोई नहीं कर सकता।
और गाइज मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको जो एक्यूट सिम्टम भी अगर दिख रहे हैं तब आप वेट ना करें कि मेरा जो डॉग है क्रॉनिक सिम्टम गेन करे और तभी मैं वेटनेरियन के पास लेके जाऊं। नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपको एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, एक इमरजेंसी मेडिसिन बताऊंगा, 2 मेडिसिन बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी और गाइस एक स्टेज पे आपके जो डॉग को बचा सकती है। बट इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि उसको वो कल भी वो ठीक हो जाए या परसों भी ठीक हो जाए। बट गाइस अगर आज उसे पेन हो रहा है तब आप इमरजेंसी के अंदर ये मेडिसिन को दे सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो अगर मैं क्रॉनिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो गाइस क्रॉनिक ट्रीटमेंट में जब आप अपने डॉग को लेके जाते हो क्रॉनिक सिम्टम्स के साथ, तब जो आपका जो वेटनेरियन क्या करता है, सबसे पहले तो गाइस वेटनेरियन को खुद ही नहीं पता होता कि ये किस रीज़न से हुआ है, यानी बेली के अंदर गैस डेवलपमेंट हुई है या फ्लूइड डेवलपमेंट हुई है, तो किस वजह से। तो गाइज वो चेक करता है। अगर गाइज उसके अंदर गैस की डेवलपमेंट हुई है तब निडल की हेल्प से वहाँ पे पंचर किया जाता है और उस गैस को बाहर निकाली जाती है और कुछ मेडिकेशंस वगैरह अप्लाई की जाती है। तो गाइज अब मैं आपको जो एक्यूट सिम्टम शो हो रहे हैं उसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, तो गाइज ध्यान से देखना है आपको। तो गाइज एक जो सिरप आती है ज़ाइमोपेट, काफ़ी ज़्यादा वीडियो है उनके अंदर भी मैं जिक्र कर चुका हूँ इस बात का। तो गाइज एक सिरप है ज़ाइमोपेट और गाइज जो दूसरी है एक है, इसका नाम है डिक्टोन प्लस। तो गाइज ये जो सिरप है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और एक कार्मिनेटिव की तरह काम करती है, यानी एक्सपल्जन ऑफ गैस में मदद करेगी, या कोई भी इंडाइजेशन हुआ है या पेट के अंदर जो भी इरप्शन हुई है उसको बचाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान इनका रहा है और अच्छे से अच्छा रिजल्ट देती हैं, गारंटेड रिजल्ट देती हैं। तो गाइज अब मैं बात करता हूँ इनकी डोज की। देखिए गाइस, अगर आपको ये मैक्सिमम क्या होता है मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि एक जो पपी होता है उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं ये कंडीशन आने के। बट गाइस क्या होता है, कई बार जो लार्ज डॉग्स होते हैं उनके अंदर भी देखा गया है। तो गाइस हम डोज की बात करते हैं, सबसे पहले हम पपीज़ को लेके चलेंगे। तो गाइस पपीज़ के अंदर आप 0.5 से 1 ml दें। और गाइस जैसे ही आपका जो डॉग है 5 या 6 महीने का है तब आप अपने डॉग को इसे 1 से 1.5 ml भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं गाइस। और गाइस अगर मैं बात करूं लार्ज ब्रीड्स की, यानी अगर आपका जो डॉग साल का है, यानी 1 साल का है, 2 साल का है, तब आप इसे 2 ml भी दे सकते हैं। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ये बेनिफिट ही आपको देगी और आपका जो डॉग है राहत भी फील करेगा। तो गाइस एक जो अब मैं आपको कुछ बेसिक सिम्टम बताता हूँ गाइस। मैंने आपको ट्रीटमेंट तो बता दिया है, यानी आपको क्या करना है, आप लेके आए इस टैबलेट को, सॉरी इस सिरप को, और अपने घर पे रखें और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको एक बेसिक सिम्टम बताता हूँ, यानी गाइस आपको केयर कैसे करनी है। देखिए गाइस क्या होता है कि कई बार हम अपने डॉगी को कुछ भी खाने को दे देते हैं, यानी उसके डॉग फूड के अलावा, यानी हम केयरलेस हो जाते हैं और उसको कुछ भी खाने को देते हैं। यानी अगर हम बाहर से कोई भी चीज़ ले आए तो उसको दे रहे हैं। तो गाइस एक्सेस अगर अमाउंट में वो ईट कर रहा है, यानी उसने जल्दी खाना खाया, जल्दी पानी पिया और उसी टाइम वो खेलना स्टार्ट कर दिया, या उसने लेग्यूमिनस चीज़ें खा ली। लेग्यूमिनस चीज़ें यानी जो दाल वगैरह जो होती हैं, या उसने कई बार कई डॉग्स की हैबिट होती हैं वो जो ग्रासेस वगैरह को इंजेस्ट कर लेते हैं बॉडी के अंदर। तो गाइस ये एक कॉमन एक कॉज है, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आपको प्रिवेंशन रखनी है इन चीज़ों के बारे में कि आपका डॉग ऐसी चीज़ों को इंजेस्ट ना करे जिसकी वजह से उसे ये जो बीमारी है, जो गैस्ट्रिक डायलिटेशन वुल्वोलस नाम की जो कंडीशन है, डेवलप हो। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और गाइस आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ही हम हमेशा से लेके आते हैं। और गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं भी लगी है तब भी प्लीज़ गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गाइस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।